प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटीसी एग्ज़ाम 2026 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप सबको पता है कि आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है दोस्तों। जैसे जैसे दिन बीत रहे उसी प्रकार आपका एग्ज़ाम है वो आपके करीब आने लग गया है और बहुत सारे विद्यार्थी डर रहे हैं कि सर राजस्थान जीके किस तरीके से क्लियर करें। तो आज मैं आपके सामने राजस्थान जीके के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। क्लास दोस्तों छोटी रहेगी पर छोटा पैकेट बड़ा धमाका होने वाला है साथियों। जैसा कि आप सबको पता है कि इन दिनों थोड़ी हमारी कम क्लासें आ रही है क्योंकि हमारा स्टूडियो सेटअप दोस्तों हम दूसरी जगह ले जा रहे हैं। थोड़ा उसमें टाइम लग रहा है, थोड़ा कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं साथियों। तो बिल्कुल कल या परसों से अपनी क्लासेस विधिवत ढंग से आपको मिलने स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट तरीके से क्लास को शेयर कर देंगे और इस क्लास को आप ध्यान से कंप्लीट पूरा जरूर देखेंगे और लास्ट में कमेंट करेंगे कि इस क्लास को देखने के बाद कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, ठीक है विद्यार्थियों। तो चलिए शुभारंभ करते हैं राजस्थान जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत का पहला परमाणु विस्फोट कौन से स्थान पर किया गया था। दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो किया गया था वो कहाँ पर किया गया था। तो ये अपने बिल्कुल फटाफट कमेंट करेंगे। पोखरण जैसलमेर, फलोदी जोधपुर, कोलात बीकानेर, बालातर उदयपुर। तो प्यारे विद्यार्थियों भारत का पहला परमाणु परीक्षण है वो पोखरण जैसलमेर के अंदर किया गया था। कब किया गया दोस्तों, ये परीक्षण जो है वो आपका कब 18 मई 1974 को किया था दोस्तों। इस मिशन का नाम था इस्माइल बुद्धा, ठीक है। तो ऑप्शन ए आप सबका राइट रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों क्या पूछा है, अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित नदियों में से राजस्थान की कौन सी नदी रुंडित सरिता कहलाती है ना। रुंडित सरिता किस नदी को कहते हैं वो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए साथियों, वांकल, खारी, बाणगंगा या कोठारी। सभी के सभी विद्यार्थी कमेंट करके बता देंगे निम्न में से किस नदी को रुंडित सरिता के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछे राजस्थान की मृत नदी कौन सी है, तो राजस्थान की मृत नदी विद्यार्थियों अगर आपसे पूछे वो है घगर। घगर को राजस्थान की मृत नदी कहते हैं विद्यार्थियों और रुंडी सरिता के नाम से बाणगंगा को जाना जाता है। जो भी बाणगंगा कमेंट कर रहा है यहाँ पर, बाणगंगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम राइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया दोस्तों। इसे अर्जुन की गंगा भी कहते हैं दोस्तों, ताला नदी भी कहा जाता है और इसे दोस्तों रुंडी सरिता भी कहते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि इसे रुंडी सरिता क्यों कहते हैं साथियों, तो इसे रुंडी सरिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि वर्तमान में मुख्य नदी दोस्तों यमुना तक पहुंचने से पहले ये मैदानों में लुप्त हो जाती है, ठीक है ना। ये पहले दोस्तों सीधा यमुना नदी में जाकर मिलती थी, लेकिन अब जल की कमी के कारण ये अपना मार्ग पूर्ण नहीं कर पाती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, रुंडित सरिता के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला तीसरा प्रश्न आपके सामने, मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है। कमेंट करेंगे विद्यार्थियों सभी के सभी विद्यार्थी, मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है। मुख्य सचिव होता है, मुख्यमंत्री का सचिव, विधि सचिव या कार्मिक सचिव। तो प्यारे साथियों आपका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा मुख्य सचिव साथियों, ठीक है ना। बिल्कुल ये मैं राज्य के संदर्भ में आपको बताना चाहता हूँ कि मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है वो मुख्य सचिव ही होता है। ऑप्शन ए आप सबका राइट रहेगा। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया साथियों। चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा असंगत है ना। चुंगी तीर्थ जैसलमेर का, घोटिया अम्बा मेला बांसवाड़ा, चंद्रभागा मेला अजमेर, विक्रमादित्य मेला उदयपुर। तो बताओ इनमें से असंगत कौन सा है। चलिए फटाफट कमेंट करेंगे। मेलाओं के बारे में और तीर्थों के बारे में पूछा है साथियों। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ दोस्तों, ऑप्शन सी को आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन सी है ना, चंद्रभागा मेला दोस्तों कहाँ भरता है। चंद्रभागा मेला है ये दोस्तों झालरा पाटन झालावाड़ के अंदर भरता है और इस मेले को हाड़ौती का सुरंगा मेला भी कहा जाता है, ठीक है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया साथियों। चंद्रभागा मेला अजमेर में नहीं भरता, कहाँ पर भरता है, झालरा पाटन झालावाड़ में दोस्तों चंद्रभागा नदी के तट पे भरता है ये, ठीक है। आगे बढ़ें। अगला सवाल, अगला प्रश्न पूछा है, राजस्थान में गैठौर की छतरियाँ किस राजवंश की है। देखिए गैठौर के छतरियों का संबंध किस राजवंश से वो आपको बताना है। हाड़ा, सिसोदिया, परमार या कछवा। सभी के सभी साथी कमेंट करेंगे विद्यार्थियों। हाँ जी, तो राजस्थान के अंदर गैठौर की छतरियाँ हैं वो कछवा राजवंश की है। देखो गैठौर की छतरियाँ है कहाँ पर, यह है साथियों जयपुर के अंदर। और आप सबको पता है जयपुर में किन्होंने शासन किया था, कछवा राजवंश ने शासन किया था, ठीक है ना।
तो ये छतरियाँ जयपुर के कछुआ शासकों का सही शमशान स्थल है। तो डी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने, अगला है जेंटलमैन एग्रीमेंट किन के मध्य हुआ था। देखिए एक समझौता विद्यार्थियों था जिसका नाम है जेंटलमैन एग्रीमेंट, जयनारायण व्यास और मिर्जा इस्माइल के बीच में, मिर्जा इस्माइल और जमनालाल बजाज के बीच में, चिरंजीवी लाल मिश्र और जयपुर के महाराजा के बीच में, या मिर्जा इस्माइल और जयपुर बिल्कुल हीरालाल शास्त्री के मध्य। तो प्यारे साथियों, जो जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था वो किन किन के बीच हुआ था, ये मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के बीच में हुआ था। ठीक है ना, डी ऑप्शन आप सबका सही है विद्यार्थियों, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। हाँ क्या बात है दोस्तों, सबका उत्तर एकदम क्या आ रहा है, सही आ रहा है। ठीक है ना। हाँ, इसी समझौते के तहत दोस्तों है आज़ाद मोर्चा का गठन भी हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है, शहरी विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया। देखिए विद्यार्थियों, शहरिया राजस्थान के अंदर कहाँ पर निवास करते हैं, 12 में निवास करते हैं। इनका मेला कौन सा है, इनका मेला है सीताबाड़ी का मेला। कौन सा मेला है दोस्तों, सीताबाड़ी मेले को क्या बोलते हैं, शहरिया जाति का कुंभ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप कमेंट करेंगे कि शहरिया जनजाति है, यहाँ पर शहरिया विकास कार्यक्रम, शहरियों के विकास के लिए कार्यक्रम चलाया गया था साथियों, जो कि कब स्टार्ट हुआ था, तो ये दोस्तों अपने स्टार्ट हुआ था 1977 और 78 में। कब स्टार्ट हुआ था, 1977 और 78 में। तो सी ऑप्शन आप सबका सही है। ठीक है। अगला प्रश्न, राजस्थान के किन 2 स्थानों पर नागौरी बेलों का व्यापार होता है। बिल्कुल दोस्तों, नागौरी बेल जो क्या है, कृषि में बड़े अपने सहायक होते हैं, जैसे खेत जुतवाते हैं वगैरह है ना, सामान को इधर उधर ले जाने, बैलगाड़ी बनाने के लिए। तो नागौरी बेलों की बिक्री होती है, वो सरवाड़ी कहाँ पे होती है साथियों, वो होती है मेड़ता परबतसर में, जो तेजाजी का मेला भरता है ना, मेड़ता परबतसर दोस्तों। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर दोस्तों नागौरी बेल है, इनका व्यापार है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा होता है, एक तो मेड़ता में और एक परबतसर में। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, रानी सती का मंदिर कहाँ पर है। देखिए बात करें दोस्तों रानी सती के बारे में, तो इनका मुख्य मंदिर अगर आपसे पूछे जयपुर के अंदर है, अलवर, दौसा, झुंझुनू। तो बिल्कुल आपका उत्तर आ चुका है झुंझुनू दोस्तों। रानी सती मुख्य रूप से राजस्थान के झुंझुनू जिले में दोस्तों आपको बताना है, यहाँ पर कहाँ पर दोस्तों है, झुंझुनू में है। इन्हें विद्यार्थियों इनके भक्त प्यार से दादी जी के नाम से भी जानते हैं, और इनका वास्तविक नाम दोस्तों था वो क्या था, नारायणी देवी है वो इनका वास्तविक नाम था प्यारे विद्यार्थियों। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछते हैं कि रानी सती का वास्तविक नाम, तो नारायणी देवी। ठीक है। राजस्थान में मिट्टी की मूर्तियाँ बनाने की हस्तकला का केंद्र है। देखिए राजस्थान के अंदर मिट्टी की जो मूर्तियाँ बनाई जाती है, इनका मुख्य केंद्र कौन सा है, मिट्टी की मूर्तियाँ बनाने का मुख्य केंद्र प्यारे विद्यार्थियों है मोलेला गांव राजसमंद। कौन सा गांव साथियों, मोलेला गांव राजसमंद। बिल्कुल, जो मिट्टी की मूर्तियाँ बनाते हैं दोस्तों इसे क्या बोलते हैं, इसे टेराकोटा कला के नाम से भी जाना जाता है, और इस कला का सबसे प्रसिद्ध केंद्र है वो राजसमंद जिले का मोलेला गाँव है। ठीक है विद्यार्थियों, बिल्कुल। हाँ, बाकी दाबू प्रिंट अकोला गाँव का है, सांगानेर में आप सबको पता है साथियों क्या है, सांगानेरी प्रिंट है, और राजसमंद में पिछवाई पेंटिंग है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान के पूर्व मैदान में वर्षा का औसत, बिल्कुल आपको बताना है साथियों कि राजस्थान के पूर्वी मैदानी भागों में वार्षिक वर्षा का औसत कितना रहता है। चलिए कमेंट करेंगे। राजस्थान के पूर्वी मैदानी भागों में वर्षा का वार्षिक औसत जो रहता है वो रहता है 50 से 80 सेमी। कितना रहता है, 50 से 80 सेमी रहता है प्यारे साथियों। देखिए विद्यार्थियों, आगे बढ़ने से पहले जो विद्यार्थी BSTC की तैयारी कर रहे हैं, CET की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थियों, हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो BSTC के सारे कोर्सेज पे अभी भी दोस्तों ऑफर चल रहा है। जो भी विद्यार्थी जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ में, BSTC का पूरा कोर्स अगर आज से भी आप तैयारी करना स्टार्ट करते हो एकदम जीरो से, तो भी आप एग्जाम तक बढ़िया शानदार तैयारी कर सकते हो। तो पूरा कोर्स आपको मात्र 449 रुपये में मिल जाएगा। इसके अंदर सारे कोर्स हैं, हर क्लास के बाद टेस्ट है, हर क्लास के बाद PDF है, पुराने पेपर आपको फ्री मिलेंगे टेस्ट सीरीज के रूप में 16 सालों के। ठीक है, तो बेस्ट कोर्स है दोस्तों BSTC का। राजस्थान में कहीं से भी अगर आप 10,000 दे के कोर्स ले लोगे ना, फिर भी इस कोर्स से टकरा देना। हमारा कोर्स बिल्कुल मैं आपको कहता हूँ सफिशिएंट कोर्स है, और इससे बाहर कुछ जाता भी नहीं है। फटाफट ज्वाइन कर लो। किसी भी प्रकार के कोर्स के लिए RP स्टडी ऐप डाउनलोड करें विद्यार्थियों। जैसे कोई विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जिनके पास फ़ोन पे नहीं होता है, पिताजी के यहाँ पर भाई बहन के मोबाइल से करवाते हैं, तो वो क्या करें, वो इन नंबर पे कांटेक्ट करें। ठीक है साथियों, ये आपको फ़ोन पे नंबर देंगे, उस पर करवा देना, आपका कोर्स है वो चालू हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों। और जो BSTC की गोल्डन टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं दोस्तों, BSTC की गोल्डन टेस्ट सीरीज है वो भी हमारे पास उपलब्ध है, तो वो भी आपको मिल जाएगी RP स्टडी ऐप में मात्र 99 रुपये में 21 टेस्ट। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है।
56 की पहाड़ियाँ बाड़मेर या बालोतरा कह दो, त्रिकुट पहाड़ियाँ जैसलमेर, ऋषिकेश सिरोही, मालखेत पहाड़ियाँ जालोर। फटाफट कमेंट करेंगे इनमें से कौन सा सही नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। चलिए, बहुत शानदार प्रश्न आपसे पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। तो देखिए, अगर यहाँ से ध्यान से देखें कि मालखेत की जो पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, है ना, बिल्कुल मालखेत की पहाड़ियाँ हैं, ये दोस्तों सीकर के अंदर है, जालोर के अंदर नहीं है। ठीक है, बाकी बाड़मेर बालोतरा एक ही बात है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या रहेगा, ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, सुंदरी कोटी टोंक का निर्माण किसने करवाया। देखिए विद्यार्थी, सुंदरी कोटी क्या एक पर्यटन स्थल है, एक महल है दोस्तों। ठीक है, और इसका निर्माण अगर आपसे पूछे किसने करवाया था, तो सुंदरी कोटी टोंक का निर्माण दोस्तों है वो नवाब मोहम्मद इब्राहिम अली खान के द्वारा करवाया गया था प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, डी ऑप्शन आप सबका राइट है विद्यार्थियों, बहुत बढ़िया। इसकी विशेषता क्या है दोस्तों, तो ये शीशा महल है दोस्तों, जर निगार के नाम से भी जाना जाता है। इसकी दीवारों में, है ना, छाते पर जो दोस्तों इसकी दीवार छत पर क्या है, सोने की पॉलिश की हुई है, कांच का काम और पिचकारी जो है वो बिल्कुल की हुई है, अत्यंत भव्य है और ये सुंदरी दिखाई देती है, इसलिए क्या बोलते हैं, इसे सुंदरी कोठी कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल, अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने। हाँ, अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटन किस शहर में आते हैं दोस्तों। तो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक पर्यटन घूमने कहाँ पर आते हैं, अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछे तो राजस्थान में दोस्तों सर्वाधिक पर्यटन जो आते हैं वो बिल्कुल आप सबका उत्तर आ चुका है यहाँ पर, ये आते हैं जयपुर के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है, राजस्थान के किस जिले में पलाया झीलें पाई जाती है दोस्तों। पलाया अस्थायी झील होती है साथियों, और ये राजस्थान के अंदर जो पाई जाती हैं वो पाई जाती है जैसलमेर के अंदर। कहाँ पे पाई जाती है साथियों, जैसलमेर के अंदर। ठीक है, अगला सवाल, राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है। राजस्थान का अगर सबसे पश्चिमी बिंदु अगर देखें अपन तो वो कौन सा है, बोरकुंड गांव, सिलाना गांव, कटरा गांव। तो बिल्कुल आपका उत्तर है कटरा गांव साथियों। कटरा गांव दोस्तों कहाँ पर है, ये अपने जैसलमेर जिले के अंदर है, जो कि क्या है, राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा, राजस्थान का सबसे पूर्वी गांव कौन सा है। तो देखिए, राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु है वो है सिलावट गांव धौलपुर। सिलावट गांव धौलपुर को क्या बोलते हैं साथियों, राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु कहा जाता है। ठीक है, सुनारी नामक जो स्थल है वो किस जिले के अंदर है। देखो, सुनारी सभ्यता भी है, तो आपसे वही पूछा है, सुनारी नामक स्थल है वो दोस्तों कहाँ पर है। तो ये स्थल है अपना बिल्कुल आपका कहाँ पर दोस्तों, झुंझुनू के अंदर है। ठीक है ना, सुनहरी स्थल है कहाँ पर है दोस्तों, ये अपने झुंझुनू के खेतड़ी तहसील के अंदर है। ठीक है, अगला पूछा दोस्तों आपसे, अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन कब किया था दोस्तों। अकबर ने राजपूत राजाओं का एक संघ बना के, आप सबको पता है दोस्तों, अकबर ने क्या बुलाया था, नागौर दरबार का आयोजन किया था, जो कि कब किया था साथियों, 3 नवंबर। कब, 3 नवंबर 1570 को दोस्तों क्या किया था, बिल्कुल इस दरबार का आयोजन किया था। वो इसका उद्देश्य था विद्यार्थियों, इस दरबार का मुख्य उद्देश्य राजपूत राजाओं को क्या करना विद्यार्थियों, मुगलों के अधीन से स्वीकार करवाना था, उन्हें अपने पक्ष में लाना था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर रहेगा 3 नवंबर 1570। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, शिशुपाल वध का लेखक कौन था। कमेंट करेंगे साथियों, शिशुपाल वध है वो किसने लिखा। शिशुपाल वध का अगर लेखक अगर आपसे पूछे साथियों तो वो था महाकवि माघ, और महाकवि माघ की नगरी कौन सी है दोस्तों, तो वो है भीनमाल। ठीक है, अगला सवाल, अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है, निम्न में से भरतपुर संभाग में कौन सा जिला नहीं है। देखो, संभाग वाला क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, बेफिक्र रहो, क्योंकि इस बार जो नए संभाग वर्तमान में जैसे परिवर्तित हुए हैं, यहाँ पे टूटे फूटे जिले हैं, यहाँ से प्रश्न नहीं आएगा, बेफिक्र रहो। ठीक है, अगला है, निम्न में से किसको कथक नृत्य की जन्मस्थली माना जाता है। देखिए, बात करें कथक का दोस्तों, बात करें ये राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, और अगर बात करें कथक का दोस्तों जन्म वगैरह कहाँ पर, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, तो इसकी शुरुआत हुई जयपुर से दोस्तों। जयपुर का आदिम घराना है वो है कथक। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, नागौरी या नौगरी, है ना, नौगरी आभूषण दोस्तों होता है वो शरीर के किस अंग पे पहना जाता है। नौगरी आभूषण शरीर में कहाँ पर पहनते हैं, फटाफट एक बार कमेंट करके बता देंगे। तो नौगरी आभूषण दोस्तों प्यारे विद्यार्थियों, ये जो पहना जाता है ये है हाथ का आभूषण। किसका आभूषण है साथियों, हाथ का आभूषण महिला हाथ में पहनती है। अगला सवाल, राजस्थान में सिविल सेवा प्राधिकरण कहाँ पर है दोस्तों। देखिए, जो भी विद्यार्थी क्लास को लाइक नहीं कर रहे हैं, फटाफट तरीके से क्लास को लाइक एंड शेयर कर देंगे विद्यार्थियों। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ऐसी क्लासें और भी मिलती रहे। ठीक है, राजस्थान सिविल सेवा प्राधिकरण है वो अपने जयपुर के अंदर है, तो सी ऑप्शन आप सबका सही है। अगला, झांझी त्यौहार का संबंध किससे है साथियों। सांझी त्यौहार जो होता है, बिल्कुल सांझी त्यौहार का संबंध अगर आपसे पूछे दोस्तों
तो सांझित पूजन जो होता है वो होती है कुंवारी कन्याएं करती है साथियों। कौन करती है? कुंवारी कन्याएं करती है अपने अच्छे पति और सुखदायी वैवाहिक जीवन के कामना के लिए। अगला प्रश्न आपके सामने, जगत शिरोमणि का मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? बात करेंगे जगत शिरोमणि मंदिर के बारे में। तो जगत शिरोमणि मंदिर दोस्तों हैं ये प्यारे विद्यार्थियों हैं आमेर के अंदर। कहाँ पर है? आमेर के अंदर। ठीक है। अगला प्रश्न है, देश का पहला हेरिटेज होटल कौन सा है साथियों? तो देश का पहला हेरिटेज होटल दोस्तों है अजीत भवन जोधपुर। ठीक है। अगला सवाल, अगला है, मेवाड़ के गोइल वंश की जानकारी मिलती है। मेवाड़ के गोइल वंश की जानकारी कहाँ पर मिलती है, यह आपको बताना है दोस्तों। तो मेवाड़ के गोइल वंश की जानकारी मिलती है साथियों, वो मिलती है सामोली शिलालेख में। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? कमेंट करेंगे साथियों, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है प्यारे विद्यार्थियों? तो बिल्कुल वो होता है ग्राम सेवक। कौन होता है? ग्राम सेवक है वो ग्राम पंचायत का सचिव होता है। राजस्थान का नाभिकीय बिजली संयंत्र है वो कहाँ पर है? तो ये दोस्तों अपने बिल्कुल हो जाएगा कहाँ पर? ये है रावतभाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये आज की क्लास थी। फटाफट कमेंट करेंगे आज की क्लास आपको कैसे लगी दोस्तों। बहुत जल्द कंटिन्यू क्लासें आपको मिलने वाली, बेफिक्र रहो आप। ठीक है, थोड़ा सा कुछ नया कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उसमें समय लग सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल 1-2 दिन में क्लासें हैं, बहुत जल्द आपकी विद्युत ढंग से स्टार्ट हो जाएगी साथियों। और जो विद्यार्थी कोर्स वगैरह परचेस करना चाहते हैं या टेस्ट सीट लेना चाहते हैं, सारी सुविधा आरपी स्टडी ऐप के अंदर है, तो हेल्पलाइन से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर वो आपकी कॉल नहीं उठाते, बिजी होते हैं, तो आप उन्हें क्या करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें साथियों। तो चलिए मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।